नमस्कार, मैं ओम सरावगी। मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। तो आज की बात शुरू करते हैं यहाँ से कि किसी भी देश के नागरिकों की चेतना उस देश की पूंजी होती है। देश का नागरिक यदि जागरूक है तो देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है, अन्यथा आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। तो इस संक्रमण के संदर्भ में यदि हम आपसे यह कहें कि इस गंभीर तथा घातक संक्रमण के बारे में हम और आप बहुत पहले से ही परिचित हो चुके थे, लेकिन हमने उसे सिर्फ और सिर्फ ठहाके मारकर हवा में उड़ा दिया। हो सकता है आपको यकीन न हो, तो चलिए अपनी इस बात को हम प्रमाण के साथ बताते हैं। ले चलते हैं आपको बीते लगभग 7-8 वर्ष पहले एक टीवी सीरियल की ओर। चैनल का नाम है सब टीवी और धारावाहिक है लापतागंज। यह सीरियल देश के मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी जी के उपन्यास लापतागंज पर ही आधारित है। इसके निर्माता अश्विनी धीर एवं राजेश चावला जी हैं और निदेशक शशांक बाली हैं। इस धारावाहिक के 86वें एपिसोड में उसके कलाकारों ने एक विदेशी बीमारी के नाम से जिस तरह की भूमिका निभाई है, संवाद के साथ किरदारों को जीवंत किया है, अद्भुत है। उसकी डायलॉग डिलीवरी बेजोड़ है। धारावाहिक का वह एपिसोड वर्तमान के कोरोना संक्रमण से कितना मिलता जुलता है, नेट पर आप सर्च करके खुद ही देख लें। धारावाहिक में छुआछूत को लेकर कहा भी गया है कि यदि जिंदा रहना है तो मुंह में कपड़ा बांध कर रहें, कम से कम 10 फीट की दूरी बनाकर रखें, किसी से हाथ न मिलाएं, किसी के गले न मिलें। यह एक विदेशी बीमारी है जो लाइलाज है। इस तरह संक्रमण के लक्षणों की भी इस धारावाहिक में व्याख्या की गई थी। इस जिक्र के बीच देश के मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की 2 पंक्तियां याद आई हैं, तो आपसे साझा कर लें कि कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो टीवी धारावाहिक लापतागंज के किरदारों के डायलॉग व स्क्रीन प्ले और कोरोना के वर्तमान हालात से आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमने आपसे सच कहा है। अब हम आपको ले चलते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नज़र में यह कोविड-19 क्या बला है, जिसके बारे में WHO खुद भी कभी स्पष्ट तौर पर दावे के साथ कुछ नहीं बता पाया, सिर्फ इसके कि यह एक लाइलाज बीमारी है। अपने आप में यह एक प्रश्न है, क्यों? वह इसलिए कि यदि यह रोग लाइलाज है तो इसकी चपेट में आए संक्रमित 75% लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को कैसे लौट रहे हैं, किसी आश्चर्य से कम नहीं लगता। अब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखकर अध्ययन करें तो स्पष्ट तौर से नजर आता है कि जो देश विकसित है, इस संक्रमण के हमले से उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भारत में तो यह कोरोना ही कहर बरपा रहा है। कोरोना का रोना यह है कि आम आदमी की दुर्दशा इस कोरोना काल में सबसे अधिक हुई। वह निरीह अपनी रोजी रोटी से गया, दर बदर हुआ और आज भी हो रहा है। लॉकडाउन में जमा पूंजी खत्म हो गई और सरकारी नियमों के मुताबिक खाली पेट खाली जेब होते हुए भी वह जरूरतमंद के दायरे में नहीं आता। ऐसी दशा में वह करे क्या और जाए कहां? चुनौती है उसके सामने परिवार के भरण पोषण की। रास्ते चौतरफा बंद नजर आते हैं, चारों तरफ धुंध है, सिर्फ एक काली छाया नजर आती है तो सिर्फ मौत। ऐसे में वह क्या करे जब परिस्थितियां ही मरता क्या न करता जैसी हों? तो इस समस्या की उलझी गुत्थियां आपकी ओर उछाल कर हम आपसे अब विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में कुछ नए अनुत्तरित प्रश्नों के साथ, इसी उम्मीद पर कि आप हमारे इन प्रश्नों के हल अवश्य ढूंढ लेंगे और हमसे साझा भी करेंगे।
इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार, जय हिंद।